नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सोशल साइंस के बारे में कि क्या है सोशल साइंस। तो सिंपल वर्ड में देख लेते हैं। सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशन। सिंपल तौर पे है, ये स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी और उनके बीच जो कम्युनिटीज और इंस्टीट्यूशंस के जो रिलेशन है उसका ये स्टडी करता है। अगर हम इसको थोड़ा और डीपली समझना चाहें तो हमको यहां पर फोकस करना पड़ेगा, जिसमें हमने कहा हाउ टू सोसाइटीज डेवलप। अगर आपको ये समझना है कि सोसाइटी कैसे डेवलप हुई है तो ये आपको सोशल साइंस के थ्रू ही समझ में आएगा। अगर आपको समझना है व्हाई डू पीपल फॉलो डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो सोशल साइंस के स्टडी के दौरान आप ये पाएंगे कि क्या रीजंस थे जिसके चलते पीपल्स के डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं। इसके अलावा अगर हम ये जानना चाहें कि हाउ द गवर्नमेंट फॉर्म एंड हाउ डू दे वर्क, तो भी हमको समझने में मदद मिलती है। कैसे मिलती है? जब आप सोशल साइंस को पढ़ोगे, जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो आप पाओगे आज जिस तरह की गवर्नमेंट काम करती है, डेमोक्रेसी, हमेशा से ऐसा नहीं था। आप इसमें स्टडी कर पाओगे कि पिछली जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मोनार्की या जो भी तरह की गवर्नमेंट थी, उसमें क्या प्रॉब्लम थी और वो किस तरह से काम करती थी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक और चीज कि हाउ आर रिसोर्सेज प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज। जो रिसोर्सेज है उसे किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और उसको यूज किस तरह से किया जाएगा। अब सवाल यह है कि सोशल साइंस के स्टडी से हमें क्या हासिल होता है। तो सिंपल कह रहा है, गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक और बात, जब आप पास्ट को स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे का रीजन पास्ट है, और अगर हम कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग बेटर, इट मींस हम उनकी स्टडी करके फ्यूचर को और बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है और आपकी क्वेश्चंस करने की एबिलिटी को बढ़ाता है, जिसमें आप एंथुजियास्ट होते हैं। सोसाइटी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। इसके अलावा आप इंफॉर्म होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एक्टिव सिटीजन्स होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये एक्टिव सिटीजन्स क्या होता है। हमने सिटीजन्स तो सुना है, तो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड पर देखोगे कि वहां पर एक्टिव और पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि दोज पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन। वहां पर क्राइटेरिया थोड़ा दूसरा था। जो डायरेक्टली तौर पर इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं एक्टिव सिटीजन। बहुत लोगों को देखा है ना, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, और वो सीधे तौर पर कई बार वोट भी नहीं करते हैं। तो ऐसे सिटीजन्स पैसिव होते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, वो एक्टिव सिटीजन होते हैं। इसके अलावा कह रहा है वर्क टुगेदर फॉर अ बेटर सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। एक्चुअल में हम देखें, जब हम ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सोसाइटी में ह्यूमंस के बिहेवियर और सोसाइटी के बीच में जो इंस्टीट्यूशंस है उनका अध्ययन करते हैं, तो हमारा एक्चुअल पर्पस होता है कि मेक अ बेटर सोसाइटी एंड वर्ल्ड। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है सोशल साइंस की, जिसमें हमने बोला कि ह्यूमन सोसाइटी के बारे में हम सोशल साइंस में स्टडी करते हैं। तो आपको ये सिंपल आइडियाज देखना है और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। पीपल्स, सोसाइटी और जहां हम रहते हैं उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसे डेवलप करने में।